आज हम लोग हिंदी का प्रैक्टिस सेट करेंगे, जिसका पहला क्वेश्चन है, नैसर्गिक का सही विलोम शब्द क्या होगा? ऑप्शन ए सामयिक, ऑप्शन बी कृत्रिम, ऑप्शन सी चमत्कार या फिर ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर है कृत्रिम। नैसर्गिक, नैसर्गिक का मतलब होता है कोई चीज़ जैसे प्राकृतिक है उसे नैसर्गिक कहते हैं, और प्राकृतिक का उल्टा क्या होता है? कृत्रिम। नेक्स्ट क्वेश्चन, जल में लगने वाली आग वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या होगा? ऑप्शन ए दावाग्नि, ऑप्शन बी जठराग्नि, ऑप्शन सी मंदाग्नि या फिर ऑप्शन डी बड़वाग्नि। इसका सही आंसर है बड़वाग्नि। यानी जल में लगने वाली आग क्या कहती है? उसको बड़वाग्नि। और पेट में लगने वाली आग को बोलते हैं जठराग्नि। पेट में लगने वाली आग जठराग्नि, और समुद्र में लगने वाली आग दावाग्नि। जल में लगने वाली आग को क्या कहते हैं? बड़वाग्नि। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक स्थान से दूसरे स्थान को हटाया हुआ, एक स्थान से दूसरे स्थान को पहुंचा दिया जाए उसे क्या बोलते हैं? ऑप्शन ए अंतरित, ऑप्शन बी स्थानांतरित, ऑप्शन सी प्रवासी या फिर ऑप्शन डी मुसाफिर। इसका सही आंसर है स्थानांतरित। कहा जाता है कि जैसे किसी का ट्रांसफ़र हो जाए तो उसे क्या बोलते हैं हिंदी में? स्थानांतरित कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, पहचान शब्द का तत्सम शब्द है। ऑप्शन ए प्रतिविज्ञान, ऑप्शन बी प्रज्ञान, ऑप्शन सी अभिधान या फिर ऑप्शन डी अवधान। इसका सही आंसर है प्रतिविज्ञान। क्या इसका सही आंसर है? प्रतिविज्ञान। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रभुत्व शब्द का तद्भव शब्द क्या है? प्रभुत्व शब्द है, उसका तद्भव क्या है? ऑप्शन ए पहचान, ऑप्शन बी पहुंच, ऑप्शन सी गुरुता या फिर ऑप्शन डी गुरुत्व। कहा जाता है कि आपका कितना प्रभुत्व है। प्रभुत्व का मतलब होता है कि आपकी कितनी पहुंच है। इसका मतलब है तद्भव रूप क्या है? पहुंच। पहुंच तद्भव रूप है, आपकी कितनी पहुंच है, उसका तत्सम रूप है प्रभुत्व। नेक्स्ट क्वेश्चन, वह लाचार है क्योंकि वह विकलांग है। इस वाक्य में कौन सा अव्यय है? ऑप्शन ए संकेतवाचक, ऑप्शन बी कारणवाचक, ऑप्शन सी परिमाणवाचक या फिर ऑप्शन डी समुच्चयबोधक। अव्यय क्या होते हैं? अव्यय का दूसरा नाम निपात, इसे निपात भी बोलते हैं, क्योंकि अव्यय का काम होता है जोड़ना। इनका काम रहता है जोड़ना। दो वाक्यों को जोड़ने का काम करते हैं कौन? अव्यय। तो इसका सही आंसर क्या है? कारणवाचक। क्योंकि शब्द है, ये अव्यय है। अव्यय में अव्यय का परिवर्तन नहीं हो जाता है। अव्यय में परिवर्तन नहीं होता, लिंग वचन क्रिया के कारण अव्यय में परिवर्तन नहीं होता। इसी को अव्यय, अव्यय मतलब ना होने वाला अव्यय, इसमें कोई परिवर्तन ना हो, उसे बोलते हैं अव्यय। नेक्स्ट क्वेश्चन, जिस शब्द से क्रिया के होने का समय निर्धारित हो उसे क्या कहते हैं? ऑप्शन ए कारक, ऑप्शन बी काल, ऑप्शन सी अव्यय या ऑप्शन डी क्रिया विशेषण। इसका सही आंसर है काल, क्योंकि सभी को पता है क्रिया के होने का समय, क्रिया किस समय हो रही है, क्रिया किस समय हो रही है तो उसे क्या काल कहेंगे। भूतकाल में, भविष्य काल में, वर्तमान काल में, उसे क्या कहेंगे? काल कहेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा अव्यय का भेद नहीं है? अव्यय मैंने बताया था, अव्यय क्या होता है, अव्यय क्या परिभाषा है, उपरोक्त क्वेश्चन बताया था मैंने। ऑप्शन ए क्रिया विशेषण अव्यय है, ऑप्शन बी समुच्चय बोधक अव्यय है, ऑप्शन सी संबंध बोधक अव्यय है, और ऑप्शन डी गुणवाचक अव्यय। तो कौन कौन से अव्यय हैं? क्रिया विशेषण अव्यय सही है, समुच्चय बोधक भी अव्यय होते हैं, संबंध बोधक अव्यय भी होते हैं, लेकिन ये गुणवाचक विशेषण है, गुणवाचक अव्यय ये नहीं होता है, इसका अव्यय का भेद नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्रह्मा का पर्यायवाची नहीं है। ब्रह्मा शब्द है, उसका पर्यायवाची नहीं है। प्रजापति, ऑप्शन बी विधि, ऑप्शन सी स्वयंभू या फिर ऑप्शन डी पंचानन। प्रजापति है विधि, कहीं विधि कानून बनाता है, ब्रह्मा जी ने बनाया हुआ है। स्वयंभू पृथ्वी को बनाने वाला स्वयंभू।
ब्रह्मा जी है। पंचानन नहीं, पंचानन किसका है? ये भोले बाबा का अपना शिव जी का पर्यायवाची है। और प्रजापति, विधि, स्वयंभू ये ब्रह्मा जी के पर्यायवाची शब्द हैं। पर्यायवाची शब्द याद करके जाना अच्छी तरीके से। नेक्स्ट क्वेश्चन, संस्कार शब्द का संधि विच्छेद है। ऑप्शन ए संस प्लस कार, ऑप्शन बी सम प्लस कार, ऑप्शन सी सम प्लस कार, ऑप्शन डी सहा प्लस कार। इसका सही आंसर है सम प्लस कार। माँ पे जो हलंत लगा होता है, आधा बार होता है, सम प्लस कार। संस्कार का सही संधि विच्छेद क्या है? सम प्लस कार। नेक्स्ट क्वेश्चन, वायसराय में प्रयुक्त उपसर्ग है। वायसराय में उपसर्ग कौन सा है? ऑप्शन ए उथ, ऑप्शन बी बाई, ऑप्शन सी बा, या फिर ऑप्शन डी 22। इसका सही आंसर है 22। 22 प्लस राय इसको बोलते हैं। उपसर्ग हमेशा शब्द के पहले लगाए जाते हैं और प्रत्यय हमेशा शब्द के बाद में लगाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, परित्यक्त शब्द का सही अर्थ है। परित्यक्त शब्द का अर्थ क्या है ये पूछ रहा है। ऑप्शन ए जिसका परित्याग किया जा सके, ऑप्शन बी जो दान में दिया गया हो, ऑप्शन सी जिसे उपेक्षापूर्वक छोड़ दिया गया हो, या फिर ऑप्शन डी जिसका परित्याग आवश्यक हो। बताइए इसका क्या सही अर्थ? इसका सही अर्थ है जिसे उपेक्षापूर्वक छोड़ दिया गया हो। परित्याग यानी अर्थात जैसे बेइज्जत करके छोड़ दिया गया, उसे उपेक्षापूर्वक छोड़ दिया गया, उसे बोलते हैं परित्यक्त। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा निम्नलिखित में से कौन सा शब्द उपसर्ग रहित है, यानी उपसर्ग जिसमें नहीं है उसे बताना है। ऑप्शन ए परिरक्षण, ऑप्शन बी निरूपण, ऑप्शन सी स्वशासन, ऑप्शन डी बृहत्तर। परिरक्षण में परिउपसर्ग है, निरूपण में निउपसर्ग है, स्वशासन में स्व उपसर्ग है, बृहत्तर में कोई उपसर्ग नहीं है। इस प्रकार इसका सही आंसर ऑप्शन डी बृहत्तर, क्योंकि बृहत्तर में कोई भी उपसर्ग नहीं है, ये उपसर्ग रहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, लिप्सा शब्द में कौन सा प्रत्यय है? ऑप्शन ए आ, ऑप्शन बी सा, ऑप्शन सी सा, या इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर है सा, क्योंकि इसका जब संधि विच्छेद करेंगे तो क्या होगा? इसका लिप प्लस सा, तो लिप एक शब्द हो गया और सा प्रत्यय हो गया, क्योंकि प्रत्यय अर्थ में शब्द के बाद में लगाए जाते हैं। तो इसका सही आंसर ऑप्शन बी सा। गोबर गणेश होने का अर्थ है, क्या अर्थ है? ऑप्शन ए किए धारे पर पानी फेरन, ऑप्शन बी बेवकूफ़ होना, ऑप्शन सी गोबर की पूजा करना, या फिर ऑप्शन डी गड़बड़ करना। ये तो सभी को पता है कि गोबर गणेश गोबर गणेश हो का मतलब आप बेवकूफ़ हो। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी गोबर गणेश होना, बिल्कुल बेवकूफ़ होना, गोबर गणेश होना। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी बेवकूफ़ होना। नेक्स्ट क्वेश्चन, कुलीन में प्रयुक्त प्रत्यय है। ऑप्शन ए लीन, ऑप्शन बी इन, ऑप्शन सी ना, ऑप्शन डी इन। उपसर्ग और प्रत्यय को पहचानने के लिए सबसे पहले उनका संधि विच्छेद कर लें आप, प्रत्यय समझ में आ जाएगा। तो कुलीन में क्या होगा, को कैसे निकालेंगे इसका हम संधि विच्छेद अगर करेंगे तो कुल प्लस इन हो जाएगा, कुल प्लस इन। इस प्रकार इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, ऑप्शन बी नहीं, इन, बड़ा ही आएगा इसमें। कौन सा आएगा? कुल प्लस इन होगा, डी आंसर सही होगा। माइनर गलती में ही माइनस में चले जाते हो, इसलिए टिक भी बड़ा सोच समझ के ही लगाया, क्योंकि पता चले आंसर की मिला है कि टिक कहीं का कहीं लग गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, अन्न जल में कौन सा समास है? ऑप्शन ए द्विग समास, ऑप्शन बी तत्पुरुष समास, ऑप्शन सी अव्ययीभाव समास, या फिर ऑप्शन डी द्वंद्व समास। अब बताएं द्विग समास की परिभाषा क्या होती है? इसमें कोई संख्यावाचक शब्द आएगा पहला, ठीक। अव्ययीभाव समास में क्या होगा? पहला पद प्रधान होगा, और ऑप्शन डी में क्या होगा कि दोनों पद प्रधान होंगे। और तत्पुरुष समास में क्या होगा कि इसमें कारक चिन्हों का लोप होता है। तो अब बताइए इसमें कौन सा होगा? अन्न और जल, यानी दोनों पद प्रधान हैं इसमें, और योजक चिन्ह इसमें आया हुआ है। जिसमें योजक चिन्ह आ जाए तो उसमें द्वंद्व समास होता है। योजक चिन्ह का मतलब होता है डैश, जिसमें डैश लगा हुआ है उसमें द्वंद्व समास होना स्वाभाविक है।
नेक्स्ट क्वेश्चन, हौसला का विलोमार्थक शब्द है, क्या होना चाहिए? हौसला का विलोम क्या है? ऑप्शन ए हताशा, ऑप्शन बी उत्साह, ऑप्शन सी इच्छा, या फिर ऑप्शन डी संकल्प। हौसला कहीं हौसला बढ़ाना, हौसला बढ़ाना का उल्टा होगा हताशा। हताशा हो गया मतलब निराशा हो गई उसको, हौसला था और वो निराश हो गया, उल्टा हो गया। क्योंकि उत्साह संकल्प इच्छा वो तो हौसला की पर्यायवाची, लेकिन हताशा शब्द है वो विलोम शब्द है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? हिंदी में सर्वनामों की संख्या बतानी है आपको। हिंदी में सर्वनामों की संख्या कितनी है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रखा मिलेगा आपको, वीवीआई क्वेश्चन है ये ध्यान रखना। सर्वनाम नहीं पूछा जाएगा कौन सा सर्वनाम है, ये पूछा जाएगा, या सर्वनामों की संख्या कितनी है ये पूछा जाएगा। कौन सा सर्वनाम नहीं है, इसमें से एक क्वेश्चन आपको रखा मिलेगा। तो ऑप्शन ए 12 सर्वनाम होते हैं, ऑप्शन बी 11 सर्वनाम होते हैं, या ऑप्शन सी 13 सर्वनाम होते हैं, या ऑप्शन डी 10 सर्वनाम होते हैं। बताइए हिंदी में सर्वनामों की संख्या कौन कौन सी है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी 11 सर्वनाम होते हैं। अब ये बता ही दिया कि 11 सर्वनाम होते हैं, तो कौन कौन से 11 सर्वनाम होते हैं? नोट करो, मैं, तू, आप, यह, वह, जो, सो, कोई, कौन, कुछ, क्या। इस प्रकार ये 11 सर्वनाम होते हैं, इनको नोट कर लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा शब्द पुल्लिंग है? ऑप्शन ए कपड़ा, ऑप्शन बी बालू, ऑप्शन सी छत, या फिर ऑप्शन डी रात। इसका सही आंसर क्या होना चाहिए? पुल्लिंग कौन सा है? कपड़ा पहना, पहना गया, तो ऑप्शन ए ही सही हो गया, क्योंकि बालू चिकनी होती है, ये हो नहीं सकता। रात अंधेरी है, ये हो नहीं सकता है। छत टूट गई, ये भी नहीं हो सकता, क्योंकि शब्द का इस्तेमाल करने से, शब्द का कहीं प्रयोग करो तो समझ में आ जाता है कि कौन सा स्त्रीलिंग और पुल्लिंग है। जैसे कपड़ा सूख गया, कपड़ा पहन लिया गया, तो क्या ये पुल्लिंग है, कपड़ा शब्द पुल्लिंग है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा शब्द अंतस्थ व्यंजन है? अंतस्थ व्यंजन होते कितने बताएं? अंतस्थ व्यंजनों की संख्या कितनी होती है? 4। कौन कौन सी होती है आगे बताएंगे। अब अंतस्थ व्यंजन कौन सा नहीं है ये पूछा है। ऑप्शन ए वा, ऑप्शन बी रा, ऑप्शन सी ला, और ऑप्शन डी सा। कौन सा नहीं है? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी सा। इस सा को क्या बोलते हैं? कौन सा सा पढ़ेंगे आप? षटकोण वाला सा को कौन सा सा पढ़ेंगे? एक तो ये सा होता है, एक सा ये होता है, और एक सा ये, तीनों सा होते हैं। इसको कौन सा पढ़ेंगे? पहले वाले सा को पढ़ेंगे तालु, दूसरे वाले को पढ़ेंगे मूर्धा, और तीसरे वाले को पढ़ेंगे दंत, यानी TMD याद रखना। सा TMD। कौन से सा? TMD वाले सा। तो तालु, मूर्धा और दंत, तीनों सा याद बने रहेंगे हमेशा के लिए। अब ये पूछा गया है, इसने पूछा क्या है कि कौन सा अंत्यस्थ व्यंजन नहीं है? कौन सा मूर्धन्य वाला सा है वो अंत्यस्थ व्यंजन नहीं है। अब व्यंजन होते, अंत्यस्थ व्यंजन कौन कौन से होते हैं? या, रा, ला, वा। कौन कौन से होते हैं अंत्यस्थ व्यंजन? या, रा, ला और वा, 4 होते हैं अंत्यस्थ व्यंजन, ये भी ध्यान रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से जातिवाचक संज्ञा चुनिए। जातिवाचक संज्ञा कौन सी है? ऑप्शन ए सर्दी, ऑप्शन बी धर्मयोग, ऑप्शन सी जुलाई, या फिर ऑप्शन डी जुलाहा। क्या सर्दी जातिवाचक संज्ञा है? नहीं। धर्मयोग नहीं है, धर्म का योग। जुलाई एक महीना है, ये भी जातिवाचक। लेकिन जुलाहा एक है, जुलाहा शब्द जो है एक जातिवाचक संज्ञा है, क्योंकि वो जुलाहे जुलाहा क्या है? एक जातिवाचक संज्ञा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, देशज शब्द बताना है इसमें। निम्नलिखित में से देशज शब्द सुनिए। ऑप्शन ए चिड़िया, ऑप्शन बी बहादुर, ऑप्शन सी किशमिश, या ऑप्शन डी आदमी। इसका सही आंसर है चिड़िया। जो हम लोग ज़्यादातर ग्रामीण भाषा में यूज करते हैं वो देशज शब्द होते हैं। किशमिश कैसा शब्द है? ये विदेशी शब्द है। बहादुर शायद उर्दू शब्द है। इस प्रकार ये तीनों शब्द, बहादुर, आदमी, किशमिश, ये देशज शब्द नहीं है, विदेशी शब्द है। चिड़िया अपना है वो देशज। लुटिया हम तो यूज करते हैं, क्या है? देशज शब्द है।
नेक्स्ट क्वेश्चन, कोमल का विलोम शब्द क्या है? ऑप्शन ए कर्कश, ऑप्शन बी कृतज्ञ, ऑप्शन सी कुटिल या फिर ऑप्शन डी कृष्ण। बताइए इसका सही आंसर क्या है? कोमल का विलोम शब्द होना चाहिए कर्कश। कोमल, बहुत कोमल कोई चीज़ जैसे फूल होता है, कोमल बहुत कोमल होता है। एक कर्कश, कर्कश को बोलते हैं जो करकने वाला, कांटा को, जैसे कर्कश चुभने वाला, उसे कर्कश बोलते हैं। कांटा को क्या बोलते हैं? कर्कश भी बोलते हैं। तो कोमल का विलोम शब्द क्या हुआ? कर्कश। नेक्स्ट क्वेश्चन, वहाँ भयंकर दुर्घटना हुई। बताइए, वहाँ भयंकर दुर्घटना हुई, जो भयंकर शब्द है वो क्या है? विशेषण है, ऑप्शन बी क्रिया विशेषण है, ऑप्शन सी प्रविशेषण या फिर ऑप्शन डी सार्वनामिक विशेषण। क्या है? इसका सही आंसर है क्रिया विशेषण। क्योंकि दुर्घटना होना एक क्रिया है। क्रिया की विशेषता बता रहा कि भयंकर दुर्घटना, एक्सीडेंट हुआ लेकिन भयंकर एक्सीडेंट हुआ, तो वो क्रिया की विशेषता बता रहा है, तो क्रिया विशेषण हो गया। ठीक है, विशेषण तो पता ही है, जो विशेषता बताता है वो विशेषण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस किस से झगड़ा करते फिरोगे? किस किस से झगड़ा करते फिरोगे? जो किस किस शब्द है वो क्या है? ऑप्शन ए संज्ञा है, ऑप्शन बी विशेषण है, ऑप्शन सी सर्वनाम है या फिर ऑप्शन डी प्रविशेषण है। इसका सही आंसर है सर्वनाम। क्योंकि किस किस शब्द का जैसे हम यूज करें, किस किस से झगड़ा करते फिरोगे, नाम तो है नहीं, नाम के स्थान पर किस किस शब्द को प्रयोग किया गया है। तो इस प्रकार जो किसी संज्ञा के स्थान पर प्रयोग होता है, या किसी नाम के या किसी वस्तु के नाम पर जो शब्द प्रयोग होता है, उसको क्या बोलते हैं? सर्वनाम कहते हैं। यानी संज्ञा की जगह इस्तेमाल होने वाले को क्या बोलते हैं? सर्वनाम कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बसंत में नाचा बहुत मेरा मन मयूर में रेखांकित शब्द, रेखांकित अंश में कौन सा अलंकार है? बहुत मेरा, नाचा बहुत मेरा मन मयूर, उसमें कौन सा अलंकार है? ऑप्शन ए यमक अलंकार, ऑप्शन बी उत्प्रेक्षा अलंकार, ऑप्शन सी रूपक अलंकार या फिर ऑप्शन डी उपमा अलंकार। अब आपको बताएं कि यमक अलंकार की परिभाषा क्या होती है? कोई भी शब्द आता है, शब्द कितनी बार आएगा? यमक की परिभाषा क्या होती है? कोई भी शब्द एक बार, दो बार, यानी दो बार से अधिक आएगा शब्द, लेकिन अर्थ उसका हर बार अलग होगा, यमक अलंकार होगा। उत्प्रेक्षा अलंकार की पहचान होती है जन जनहु मन मनहु, जानो मानो, ये शब्द यूज होते हैं। ठीक है। उपमा में क्या होता है? उपमा में क्या है? किसी चीज़ को उपमा दी जाती है, जैसे उपमा में क्या होती है? किसी चीज़ को उपमा दी जाती है, वह जैसे सीता के समान है या वह राम के समान है, तो ये उपमा दे। लेकिन रूपक में क्या होता है? रूपक में क्या होता है? उपमेय में उपमान का निषेध रहित आरोप होता है। उपमेय में उपमान का निषेध रहित, मेरा बहुत नाच, यानी बसंत में नाचा बहुत मेरा मन मयूर, निषेध रहित आरोप हो रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, दुबई कितना सुंदर देश है? सुंदर देश है रेखांकित शब्द में कौन सा विशेषण है? ऑप्शन ए प्रविशेषण, ऑप्शन बी संख्यावाची विशेषण, ऑप्शन सी परिमाणवाचक विशेषण या फिर ऑप्शन डी विधेय विशेषण। बताइए इसका सही आंसर क्या है? प्रविशेषण हो नहीं सकता है, क्योंकि प्रविशेषण विशेषण की अगर विशेषता बता रहा है कोई तो प्रविशेषण होगा। सुंदर शब्द की अगर विशेषता बता रहा होता कोई तो प्रविशेषण होता। संख्यावाची विशेषण है नहीं, संख्या है नहीं, संख्या भी नहीं होगा। परिमाण की बातें नहीं, परिमाणवाचक विशेषण नहीं है। ठीक है, तो इसमें कौन सा होगा? इसमें होगा विधेय विशेषण। दो होते हैं, एक विधेय विशेषण होता है और विशेष विशेषण होता है। क्योंकि विशेषण पहले है और विशेष बाद में। जैसे राम सुंदर है, जैसे राम सुंदर है, तो राम सुंदर है, राम क्या हुआ? विशेष, और ये हो गया विशेषण। राम क्या हो गया? विशेष, और ये सुंदर हो गया विशेषण। अगर ये सुंदर राम है तो यहाँ हो जाता विधेय विशेषण। इसी प्रकार सुंदर देश है, देश की सुंदरता पहले उसने बता दी, सुंदर देश है तो यहाँ विधेय विशेषण हो गया। क्योंकि विशेषता बताने वाला पहले, विशेषण पहले आ गया, और जो है
विधेय सॉरी विशेष विशेष बाद में आ गया, इसको बोलते हैं विशेष विशेषण, उसको बोलते हैं विधेय विशेषण। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा कर्मवाच्य वाक्य का उदाहरण है? ऑप्शन ए, शीला से पढ़ा जाता है। ऑप्शन बी, शीला से हंसा भी नहीं जाता। ऑप्शन सी, शीला से चला भी नहीं जाता। ऑप्शन डी, शीला से हिला भी नहीं जाता। तो इसका आंसर कौन सा होगा? ऑप्शन ए, शीला से पढ़ा जाता है। शीला से लिखा जाता है, शीला से पढ़ा जाता है। या इसका कर्मवाच्य का, राम ने रावण को मारा, राम द्वारा रावण को मारा गया, ये क्या है? सब कर्मवाच्य है। कर्तवाच्य क्या होता है? कर्तवाच्य होता है कि शीला पढ़ती है, तो हो जाता है क्या? कर्तवाच्य। कर्तवाच्य और कर्मवाच्य। अब ये तीनों हैं जो कौन से वाच्य के? हंसा नहीं जाता, चला नहीं जाता, हिला नहीं, ये हो गए भाववाच्य। ये तीनों क्या हो गए? ये भाववाच्य हो गए। ठीक, थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज़ सब्सक्राइब करना ना भूलें।